आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज के छात्र नेता हैं। इनसे आज मैं खास बातचीत करेंगे 2024 के बारे में। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आप जो आपने हमें बुलाया, ये मौका दिया, इसके लिए आपकी टीम को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अच्छा, आपका समाजवादी पार्टी से क्या रिश्ता रहा है और क्या आपके पास पद रहा है? मैं समाजवादी पार्टी का चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज औरा का छात्र नेता हूँ और विगत जब 2022 के इलेक्शन हुआ था इसके पहले मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य यूथ ब्रिगेड में मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का पद भी मिला था और मुझे 2 जिलों का प्रभारी बनाया गया था, महोबा और गोंडा का। तो अब ये 2024 का आने वाला चुनाव, इसको आप कैसे देखते हो? 2024 का जो आम चुनाव होने जा रहा है इससे पूरी तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उन वादों में कतई खरा नहीं उतरी है। इन्होंने 2014 से पहले वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने पे। आज हम पूछना चाहते उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की समूचे किसानों की कितनी आय दोगुनी कर दी। इन्होंने वादा किया था बेरोजगारी खत्म करने का, इन्होंने वादा किया था महंगाई से। इसलिए पूरी तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी से निराश और हताश है। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि यूपी तो छोड़िए, आल भारत में मैं गरीब जो लोग हैं, गरीब जनता है, उनको राशन मुफ्त देते हैं। इसलिए हमारी सरकार बार बार मतलब हमेशा के लिए आ रही है बराबर। हर देखिए, पहले तो कांग्रेस की थी, उसके बाद डायरेक्ट इनकी बराबर। अब की बार जैसे ये प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव है 2024 का हैट्रिक लगने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर इनसे जनता खुश नहीं है तो वोट फिर क्यों देती है? भारतीय जनता पार्टी जो साजिश और धर्म के नाम पर वोट लेती है, आपस में लड़वा, डिवाइड इनटू रूल्स, जो अंग्रेज करते थे बहुत दिन पहले, अब वो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की परंपरा अपना ली है। ये हमेशा उनका एक ही फंडा है, आपस में फूट डालो राज करो। इसको अब जनता भली भांति से समझ चुकी है। अब इनकी किसी भी प्रकार कोई प्रकार की दाल गलने वाली नहीं है। इनको जान चुकी है भाषणवीर प्रधानमंत्री है, देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो केवल भाषण देता है, काम कुछ नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता केवल एक ही भाषा बोलता है, केवल भाषण। इनका केवल जुमले हैं। अब जुमलों में जनता आने वाली नहीं है और जनता पूरी तरीके से 24 में इनको नकारने जा रही है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और भी जो अन्य पार्टियों का ये गठबंधन हुआ है, शायद इनकी 26 पार्टियां हैं, तो इनका अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री का प्रत्याशी या उम्मीदवार घोषित अभी तक इन पार्टियों ने नहीं किया है। और उधर से भारतीय जनता पार्टी के तो प्रधानमंत्री जी अभी हैं ही, श्री नरेंद्र मोदी जी, और अभी तक जो इन्होंने गठबंधन किया है इसमें अभी कोई नहीं प्रत्याशी। देखिए, हमारे पास चॉइस है, हमारे पास यंग में चाहे तो यंग चॉइस है, लेडीज में, महिला में चाहिए तो महिला भी है, हमारे में ओल्ड में चाहिए तो ओल्ड है। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये क्या मोदी ही बनते रहेंगे प्रधानमंत्री? इन पर कौन चॉइस है? देखिए, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी और इस उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनका ये कहना है कि हमने भारत में उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इतना विकास किया है। अभी एमपी में होने वाला चुनाव है विधानसभा का, बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से एमपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और शायद अभी चल भी रही है। शायद क्या अभी वहाँ के जो हैं वो मुख्यमंत्री जी वो शिवराज सिंह चौहान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी परसों ही छतरपुर से वापस आया हूँ। छतरपुर में बड़ा मलेरा गया हुआ था, मैं अभी वहाँ से वापस आया हूँ और वहाँ की जनता पूरी तरीके से गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है कांग्रेस के साथ है और वहाँ की जनता पूरी तरीके से मामा के राज को हटाने जा रही है। जिस तरीके से मामा के राज में वहाँ व्यापक घोटाला हुआ, मैं वहाँ पर गया था और मैंने देखा था। आज के वहाँ के आदिवासी समाज के एक लड़के के ऊपर में एक ब्राह्मण परिवार लड़का टॉयलेट कर रहा है, पेशाब कर रहा है, कितनी बुरी कंडीशन है वहाँ पे। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, SC ST की बुरी कंडीशन है। इस बार मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, वहाँ पर कांग्रेस की फुल बहुमत सरकार बनने जा रही है। कहीं न कहीं आपका ये कहना है कि 2024 का ये आने वाला लोकसभा चुनाव, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को हारना का सामना करना पड़ेगा। पूरी तरीके से जनता तैयार है। पीटीए
जो पिछला दलित अल्पसंख्यक बना है पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने, क्योंकि इन्होंने वादे, आप इनको वादे उठाकर देख लीजिए। 2014 में इन्होंने, जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी लाओ, भ्रष्टाचार खत्म, भ्रष्टाचार का नारा दिया। इन्होंने कहा था माँ गंगा को साफ करना है, माँ गंगा सफाई में के लिए इन्होंने कितना खर्च किया। आज माँ गंगा वैसी की वैसी मैली है, भ्रष्टाचार दुगना बढ़ा हुआ है इस सरकार में। विजय माल्या 900 करोड़ लेकर भाग गया, नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गया, आज दिन तक इनका पता ही नहीं चला। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेता और श्री अखिलेश यादव जी के चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव जी अभी इससे पहले चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव, उसमें ही अलग थे। जो अब ये आने वाला लोकसभा का चुनाव 2024 है, अब ये दोनों लोग एक होकर और बहुत ही मजबूती से अपनी ताकत लगा रहे हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर मैनपुरी जो श्रद्धेय नेताजी की सीट थी, यहाँ पर भारी बहुमत से इन्होंने जीत दिलाई, और अब जो चाचा जी साथ आए हैं, इससे आपको कितना अंतर लग रहा है? चाचा जी के साथ आए हैं, चाचा जी के आने से पार्टी की कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा मिली है। और हम आपको आज बता दे रहे हैं, अब की बार भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट हारने उत्तर प्रदेश से जा रही है। जैसा कि आप पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको पूरी तरीके से हराने का कार्य करेगा। ना पिछड़ों का कुछ हुआ। आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल साजिश चल रही कि आरक्षण खत्म करने पर, अगर इनकी सरकार रिटर्न आ गई तो वास्तव में बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया तो उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। और इनके निजी सचिव, अब बताइए, अभी तो कोई ऐसी वैसी खबरें चलती है, अब इनकी निजी सचिव बोल रहा है कि संविधान चेंज करने का समय आ गया है। तो भाई मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी गृह युद्ध चाहती है देश में, अगर संविधान खत्म करेंगे तो गृह युद्ध वास्तव में हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना, पीडीए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराने का कार्य करने जा रहे हैं। मेन बात यहाँ पर आ रही है, हमने भी हर गांव हर गली में जाकर, काफी गांव में जाकर गरीब लोगों से बातचीत की है, और भी हमने सर्वे किया, तो सबसे बड़ी बात आ रही है कि हमको राशन और ये 2-2 हजार जो रुपए आ रहे हैं, इससे जनता बहुत खुश है। हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे की है इसके बारे में। क्या राशन से सब कुछ हो जाता है? आप बताइए। जनता कह रही, हम नहीं कह रहे हैं। राशन, आप बताइए। शिक्षा, आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल लाचार पड़ी हुई, चरमरा गई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है पूरे प्रदेश की। क्या राशन से पेट भर जाएगा? इन्होंने वादा किया था गरीबी हटाओ, इन्होंने गरीब को ही हटा दिया। बताए आपने 14-10 साल में इतना विकास किया कि 80 करोड़ जनता राशन में डिपेंड हो गई। आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं, आपने क्या काम किया? आपने कहा था गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हट गई? आज 132 नंबर में भारत गरीबी में है। आप कहते हैं पांचवी सबसे बड़ी देश की अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, आप गरीबी का एनालाइज कर लिया, आज 132 में हम गरीबी के स्थान पे। आज हम नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे हैं गरीबी में। लेकिन कहीं न कहीं और भी हमने महिलाओं से भी बातचीत किया, तो उन्होंने ये भी हमसे कहा है, देखो हम जो बात है वो हकीकत है बोलने वाले। उन्होंने ये कहा कि सिलेंडर तो हमको दिया है उन्होंने मुफ्त, लेकिन हमारा जो खाना है वो हमारा अभी चूल्हे पर बनता है, क्योंकि महंगाई है। इसलिए महंगाई, आपने बहुत अच्छी बात है आपने बोली कि गैस में सिलेंडर दिया है, लेकिन खाना किस में बनता है? चूल्हे में। रिटर्न फिर आपने जब देना ही था तो ऐसे क्यों कर दिया? फिर आपने चूल्हे पे लाकर उनको खड़ा कर दिया वही मोड़ पे। पहले तो अब लालची और महिला हो गई, आलसी हो गई है। पहले तो गैस में खाना बनाती थी, लेकिन मोदी जी ने महंगाई की। पहले कांग्रेस की सरकार में 450 का सिलेंडर था, अब कितने का मिल रहा है? 1150 का। अब 1180 रुपए का है शायद। हाँ, 1180 रुपए का सिलेंडर हो गया है। अब बताइए, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और बेरोजगारी इतनी ज्यादा श्रम चीजों पर है। बिहार में पेपर चल रहा है, सबसे बड़ी तादाद में यूपी का कैंडिडेट वहां पे बिहार में फॉर्म डालने गया है, जहां बिहार की सरकार ने 1,75,000 शिक्षक भर्ती निकाली थी। अब क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी शिक्षक भर्ती नहीं निकाल सकते, टीचर भर्ती नहीं निकाल सकते हैं? क्या यहाँ पे पद खाली नहीं है? तो इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो हमारे चैनल के लिए आपने टाइम निकाला। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।